हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ एपीआईज क्रिएट कर रखी है, लेकिन वो एपीआईज अभी फ़िलहाल इनसिक्योर्ड एपीआईज है। इनसिक्योर्ड इसीलिए क्योंकि अभी कोई भी उस एपीआई को कॉल कर सकता है और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, लेकिन आगे चल के हमें वो रेस्ट्रिक्ट करना होगा। रेस्ट्रिक्ट क्यों करना होगा? मान लो हमारे पास कोर्सेज़ का कलेक्शन है और उस कलेक्शन के अंदर हमने सारे कोर्सेज़ स्टोर कर रखे हैं। अब अगर कोई यूज़र जिसे हम नहीं चाहते हैं वो एपीआई कॉल करे, अगर उसने वो एपीआई कॉल कर दी, यानी कि अपडेट कोर्सेज या फिर डिलीट कोर्सेज की एपीआई कॉल कर दी, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा और हमारे सारे कोर्सेज डिलीट हो सकते हैं। तो इस तरीके के ऑपरेशंस यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर किसी के पास है तो हमें वो रेस्ट्रिक्ट करना है। अब वो हम कैसे रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे? इसीलिए हमें सीखना होगा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अब ग्राफक्यूएल की जो एपीआईज है उन्हें सिक्योर करने के लिए हमें दो तरीके के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। सबसे पहला होगा ऑथेंटिकेशन। अब ये ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ये कन्फर्म करता है कि आप कौन हो। यानी कि अगर कोई यूज़र हमारे वेबसाइट विज़िट करता है, सबसे पहले हम उसे क्या पूछेंगे? हम उसे पूछेंगे लॉगिन। तो वो यूज़र को लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके वो यूज़र आगे चल के हमारी वेबसाइट एक्सेस कर पाएगा। ओके, अब हम ये इसीलिए करवाते हैं ताकि हमें पता हो वो पर्टिकुलर यूज़र एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस में और हमारा ट्रस्टेड यूज़र है। अब इसी वजह से हम उससे लॉगिन करवाते हैं ताकि हम कंफर्म कर पाए कि ये यूज़र एक ऑथेंटिक यूज़र है। ओके, अब ये जो ऑपरेशन है उसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन, यानी कि यूज़र हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। ओके, अब ऑथेंटिकेशन हो गया, लेकिन हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। मान लो हमारे पास एक कोर्सेज कलेक्शन है, तो मान लो हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स है और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी यूज़र्स हम क्रिएट करने वाले हैं उनको हम पर्टिकुलर रोल असाइन करने वाले हैं। ओके, तो हो सकता है कोई एक यूज़र जो कि हमारे पास एग्जिस्ट है, जो कि हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं वो पर्टिकुलर यूज़र हमारा कोर्स अपडेट करे। ओके, यानी कि कोई अकाउंट स्टूडेंट रोल के साथ क्रिएट हो चुका है, वो पर्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस हमें नहीं देना है कोर्स अपडेट करने के लिए या फिर कोर्सेज डिलीट करने के लिए। उस केस में हम कैसे मेंटेन करेंगे? क्योंकि ये भी एक वैलिड यूज़र रहेगा। ओके, इंस्ट्रक्टर भी एक वैलिड यूज़र रहेगा, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इंस्ट्रक्टर को हमें अलाउ करना है कोर्स अपडेट या डिलीट करने के लिए, लेकिन हमें स्टूडेंट को अलाउ नहीं करना है कोर्स अपडेट या डिलीट करने के लिए? हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे? अब इसे ही कहा जाता है ऑथराइजेशन। ओके, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, अब इस ऑथराइजेशन में क्या होता है? हम कंफर्म करते हैं कि वो पर्टिकुलर यूज़र अलाउड है या नहीं वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, मान लो कोई यूज़र जिसे हमने स्टूडेंट रोल असाइन कर रखा है, वो अगर ट्राई करता है कोर्स अपडेट एपीआई, तो वो एपीआई हमें रिस्पांस देनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर यूज़र ऑथराइज नहीं है वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो इसे ही कहा जाता है ऑथराइजेशन। ओके, यानी कि हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि वो पर्टिकुलर यूज़र ऑथराइज्ड है या नहीं वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब देख लेते हैं ऑथेंटिकेशन में क्या क्या ऑपरेशंस आते हैं। तो ऑथेंटिकेशन में हम यूज़र को लॉगिन करवाएंगे, तो या तो यूज़र लॉगिन सक्सेस हो जाएगा या फिर यूज़र लॉगिन फेल हो जाएगा। अगर यूज़र लॉगिन फेल हो जाता है तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहीं पे कंफर्म कर देंगे कि ये पर्टिकुलर यूज़र ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं है, तो वो आगे एपीआई कॉल ही नहीं कर पाएगा। ओके, अगर यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली कर लेता है तो सेकेंड चीज़ में हम करने वाले हैं ऑथराइजेशन। अब इस ऑथराइजेशन में हम चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर यूज़र ऑथराइज्ड है या नहीं वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है अपडेट कोर्सेस, तो यहाँ पे हम अपडेट कोर्सेस में चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर यूज़र उसको क्या रोल असाइन किया है। अगर उसे इंस्ट्रक्टर या फिर एडमिन रोल असाइंड है तो ही वो अपडेट कोर्स कर पाएगा, अदरवाइज वो अपडेट कोर्स नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या स्टेटसेस हमारे पास अवेलेबल है? या तो वो लॉग्ड इन यूज़र ऑथराइज रहेगा पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, या फिर उसे ऑथराइजेशन नहीं होगा वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, या फिर उसे सिंपली एक्सेस ही नहीं होगा उस पर्टिकुलर कलेक्शन का या फिर वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज का। ओके, तो ये स्टेटसेस हमारे पास ऑथराइजेशन में अवेलेबल है।
ओके, तो API रिस्पॉन्स करते टाइम भी हम इसका ध्यान रखेंगे, जो भी एक्यूरेट रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं यूज़र के लिए वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, अब ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा यूज़र को, तो यानी कि यूज़र सबसे पहले लॉगिन करेगा। ओके, उसके बाद ही हम उसका ऑथराइजेशन चेक करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हम सबसे पहले ऑथराइजेशन चेक करें और फिर बाद में उसे ऑथेंटिकेशन करवाएं, ये कभी भी नहीं होगा। ओके, हमेशा हमें यूज़र को सबसे पहले लॉगिन करवाना है और उसके बाद ही उसके ऑथेंटिकेशन चेक करना है, अदरवाइज़ ये वाइस वर्सा कभी भी सेंस नहीं बनाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से ओके, तो ये है सिंपल कंसेप्ट ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन का। तो ये है सिंपल कंसेप्ट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का। अगले वीडियोज़ में हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे APIs में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।